Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है The love chemistry between you and your future spouse, your future husband, your future wife. कितना प्यार होगा आप दोनों के बीच में और वो कितनी आपके रिस्पेक्ट और आपसे कितनी मोहब्बत करने वाला इंसान होगा. ओवरऑल द लव मीटर, the percentage of their love for you. So guys, हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको उनसे ज़्यादा प्यार होगा या उनको आपसे ज़्यादा प्यार होगा. ओके, सो गाइज यहाँ पे पाइल नंबर 1 है और पाइल नंबर 2 है. ये है आपके बर्थ मंथ्स. ओके, जिस मंथ में भी आपका बर्थ हुआ था आपको अब वही पाइल है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल 1 यू गॉट दिस आई विल हील कार्ड. एंड पाइल नंबर 2 I will surrender. So whichever is attracting you most, आप उसको choose कर सकते हो. Okay, hope you chose your pile. So I will see you on your reading and आपके time stamps जो हैं वो description box में है. Okay, so I will see you there. Hey my love and welcome to group number 1. अगर आपने first option को choose किया है, welcome to your reading my love. So आगे हम देखते हैं कि क्या निकलता है आपकी एनर्जीज़ में. सो लेट्स सी कितनी मोहब्बत और रिस्पेक्ट करने वाले होंगे आपके पर्सन और क्या लव मीटर है, क्या आपको उनसे ज़्यादा मोहब्बत होगी या उनको. ओके सो गाइस, सबसे पहले है यहाँ पर 5 ऑफ wands. ओके, 5 ऑफ wands. नेक्स्ट यहाँ है आपके लिए मैजिशियन. magician. Alright. के पास है एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स एंड आपके लिए है यहाँ पर स्टार एनर्जी. ओके सो ग्रुप नंबर 1, गेट रेडी फॉर योर रीडिंग. मैं ऐसे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जीज जो अलाइंड है वो है विद द स्टार्स. ओके, पाइल 1 आप एक ऐसा पर्सन हो कि जिसकी वाइब्रेशन पर सब कुछ डिपेंड करता है. लाइक लिटरली इधर यू आर अ स्टार सीड या फिर फॉलन एंजल, कुछ इस टाइप के सीन है आपके. आपका कनेक्शन यूनिवर्स से स्पिरिचुअली रहता है, चाहे आप चाहो ना चाहो, जो भी हो जो भी ना हो. लिटरली यू आर दी लिटरली लव चाइल्ड ऑफ गॉड. गॉड रियली लव्स यू. और मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि गॉड आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं देख लूँ कि यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी के साथ कि मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़ी है या होगी फ्यूचर में, गॉड आपको प्रोवाइड करेंगे वही चीज़ लाइक आउट ऑफ नोवेयर. मतलब आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये चीज़ कहाँ से आई है मेरे पास. मुझे पैसे चाहिए थे, ये चीज़ कहाँ से आई है. मेरे को ड्रेस लेना था, मेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं. मुझे मोहब्बत, मुझे लविंग केयरिंग हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, ये कहाँ से आए हैं. यू विल नेवर नो. लाइक लिटरली आउट ऑफ नो वेयर चीज़ें आपके पास आएंगी और आपको ये चीज़ फील होगी. देखो बार बार हो सकता है अभी आपको ये चीज़ें फील ना हुई हो या पे आपकी एनर्जीज अभी एक्टिवेट नहीं हुई, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें एक्टिवेट होती मैं देख रही हूँ. ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग इन अ सुपर नेचुरल वे. ठीक है, सुपर नेचुरल वे वो होता है, वो चीज़ें, वो पॉसिबिलिटीज़ जो कि आउट ऑफ नोवेयर होती है, मेराकुलस होती हैं, जिसका पॉसिबल होना या फिर प्रैक्टिकल वे में उसका होना इम्पॉसिबल आपको लगता है. लेकिन सुपर नेचुरल वे से जो भी चीज़ होती है दैट इज़ लाइक बियॉन्ड रियलिटी.
ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल्स का पॉसिबल होना। तो आप एक ऐसा पर्सन हो जिसके लिए यूनिवर्स लिटरली लड़ भी सकता है उस इंसान से, उस व्यक्ति से जिसने आपको सताया हो या आपको तंग करा हो। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको कभी भी, गॉड आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अब जहाँ तक आपके स्पाउस की बात आती है, आपके फर्स्ट लव की बात आती है, या फिर आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की बात आती है, गॉड आपको यहाँ पे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सोचना भी मत कि मुझे कोई मिलेगा नहीं या मैं अकेला रह जाऊँगा, मैं अकेली रह जाऊँगी। Never. God is giving you love. God is sending you love. You see this Ace of Cups? This is an indication of someone absolutely new coming into your life. ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, ये आपकी डेस्टिनी है। देखो आपकी किस्मत है, इसी स्टार के साथ ही देखो, ये जब आया ना एस ऑफ कप्स, ठीक है, इसके बिल्कुल साथ आप देखो तो स्टार की एनर्जी है, स्टार कार्ड है। वेन एवर देर इज़ अ स्टार कार्ड, ये इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि आपके पास जो मोहब्बत आ रही है, कहाँ से आ रही है? लाख से आ रही है, डेस्टिनी से आ रही है, यूनिवर्स की ओर से आ रही है। तो आप ही उसी मजिशियन, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं ये, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी मैनिफेस्टेड योर ट्रू हस्बैंड, ट्रू लव इन योर लाइफ। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, आपने उसको मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपके 3D वो लाइफ में कब आता है, कब नहीं आता, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने ये सोचना है कि अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। नो, दे आर कमिंग, ओके, यू जस्ट हैव टू स्टे पॉजिटिव। अच्छा, अब आगे चल के देखते हैं कि आ तो गया ये, तो ये मतलब आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा, और ये कितनी मोहब्बत आपको करने वाला इंसान है, कितनी मोहब्बत करने वाला व्यक्ति है। ओके, यहाँ पे है जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आई एम जस्ट पिकिंग अप योर पर्सन's energy to see what is there. Oh, like seriously? 10 of Swords. Okay, 10 of Swords. King of Swords. Wow. दूसरा किंग, 4 of Pentacles. Okay, 4 of Pentacles, and there is also 7 of Cups. अच्छा जी, आपका जो पर्सन है, आपके वाइफ है, आपका हस्बैंड है, जो भी है, ये किंग एनर्जी में है, ठीक है। किंग एनर्जी ऑलवेज कमिटेड, किंग एनर्जी ऑलवेज जो आपको देता है, आपसे लेता कुछ नहीं है, राइट। और मैं से देखूँ ना, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ गिविंग मी अ वाइब कि एक ऐसा इंसान है कि जो आपके लिए एक्शन लेने वाला होगा, या आपसे इस तरह की मोहब्बत करता होगा कि आपने जो इसे उम्मीदें रखी हैं, इससे ये होप्स रखी हैं, एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, उसको ये फुलफिल कर सकता है, राइट। दे आर इन किंग एनर्जी, और ये एज में भी ज़्यादा हैं आपसे, एटलीस्ट ये 20 लेट 20s या फिर अर्ली 30s में होंगे, ठीक है। और मैं देखूँ तो ना, इनके एनर्जी में ये है कि ये बहुत ही बोल्ड पर्सन होंगे, ठीक है। दे कैन टेक द एक्शन, दे नॉट डिपेंडिंग ऑन द फैमिली, ठीक है। अपने फैमिली पे ये डिपेंड नहीं करते पैसे के लिए पैसे के लिए, डिमांड्स के लिए, या कुछ और। ये उल्टा अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करने वाला इंसान है, राइट। जब तक कि अनमैरिड है, ऑफ कोर्स उनकी मॉम डैड, इनकी सिबलिंग्स, ये सब लोग उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं फाइनेंशियली। तो ऑब्वियसली शादी के बाद व्हेन यू आर द वाइफ, तो आप भी उस पर ही डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 मैं ऐसे देख रही हूँ कि इस इंसान की मोहब्बत आपके लिए ऐसी मोहब्बत है कि जो आपको तन्हा नहीं छोड़ के जाएगा। ये ऐसी आपसे मोहब्बत करता है कि ये आपके लिए भूलेगा। दे कैन टेक अ स्टैंड, दे कैन स्पीक फॉर यू, कभी कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है या कोई आपके साथ सही से पेश नहीं आ रहा, दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड यू। ये हमेशा आपकी तरफ खड़े होंगे, ठीक है, अगर आप राइट पर हो तो ऑब्वियसली। दूसरी चीज़ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दे आर प्रोवाइडर,
यू सी ऑलरेडी मैं से देख रही हूँ कि काफ़ी रिच है, मटीरियली वेल ऑफ पर्सन है, दे आर रियली अर्निंग वेल। और किंग ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत वेल्दी होते हैं वैसे भी, यू नो, और वेल्दी होते हैं, और मैं देखूँ तो इसे गिवर होते हैं, रियली अ गिवर। ठीक है, पैसे के मामले में आपको कभी भी तंगी ये नहीं आने देगा, आप पे पैसे लिटरली निछावर करना इनकी सेकंड लव लैंग्वेज है। यू सी, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट, लिटरली दे आर फ्लोइंग देयर मनी लाइक दिस एंड दिस, यू नो, दे डोंट केयर, दे आर सो रिच, राइट। सो अपने फैमिली पर स्पेंड करना मनी इनका शौक भी है, और इनका कहते हैं कि दे विल डू इट नो मैटर व्हाट। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ आपके पर्सन की आपसे किस प्रकार की मोहब्बत करते हैं। लिटरली 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स वो एनर्जी है कि जब कोई इंसान हारा हुआ होता है धोखे से, और वो उसको दोबारा से एक एनर्जी चाहिए होती है, एक शक्ति चाहिए होती है उठने की। ठीक है, तो आपके पर्सन हो सकता है लाइफ में कभी पूरी तरह हारे हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ धोखे का कार्ड है, धोखा किसी ने इनको दिया हो, ठीक है, कोई इसको छोड़ के गया हो, या हो सकता है किसी ने इसको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो, उसको लेकर के इतना दिल इसका टूटा, इतना टूटा कि हो सकता है कि इंसान उठने के काबिल ही ना रहा हो। ठीक है, सो उस चीज़ को लेकर के इसके दिल पे बहुत गहरे घाव हो सकते हैं। लेकिन वेन एवर दे आर गेटिंग अ लॉयल पार्टनर लाइक यू, इसके वो घाव भरेंगे। जब उसके वो घाव भरेंगे ना, तो इंसान अपने आप को ना ऐसे फील करेगा कि मैं एक दोबारा से आई एम रिन्यूड, यू नो, आई एम अ न्यू पर्सन, राइट। सो दिस इज़ हाउ आई सी फॉर योर पर्सन। और वो मोहब्बत जो उनके दिल में बैठ जाएगी आपको कि इसने मुझे हील किया, मैं तो इतना गिर गया था, मैं तो किसी काम का नहीं रहा था, लेकिन इसने आके मेरी लाइफ को दोबारा से खड़ा किया, मैं स्टैंड किया, मुझे सहारा दिया है। वो एहसान वाली चीज़ ना ये कभी नहीं भूलेगा इंसान, कभी भी नहीं, राइट। दिस इज़ हाउ लविंग, दिस इज़ हाउ केयरिंग योर पर्सन इज़। तो ये वाली मोहब्बत होती है ना, जब कोई आपका भारी होता है, एहसानमंद होता है, ये लाइफ लॉन्ग चलती है। क्योंकि देखो, हुस्न है, सुंदरता ढल जाती है, यू नो, मटीरियली किसी को आप में इंटरेस्ट है, वो भी आज है कल नहीं है, यू नो, पैसे की क्या वैल्यू, आज होता है कल नहीं है, क्या पता। बट ये जो कैरेक्टर है और ये जो एहसान वाली चीज़ है ना, ये हमेशा जिसे कहते हैं ना, ये आपके साथ ही, जिसे बोलते हैं ना, वो रहती है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करते हैं, क्या वो आपसे ज़्यादा करते हैं या आप। ओके, सो अभी हम देखते हैं सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, लविंग फीलिंग्स, social media keep and tap, and this is the meeting someone new। ये तो है जी आपके पर्सन की एनर्जीज, और आपकी एनर्जीज हैं फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसेस, क्रॉस रोड्स, डायरेक्शंस, इनसिक्योरिटीज और ग्रेव। ओके, ब्लॉक्ड ऑब्स्टेकल्स। पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए ये होंगी मोहब्बत की कि ये इंसान चाहे जिस भी हालत में है, ये इंसान आपसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ेगा, राइट। ये इंसान आपसे कांटेक्ट बना के रखेगा, ये इंसान आपसे डेट करना चाहता होगा, आपसे मिलना चाहता होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जब आप डेटिंग इरा में हो तो ये इंसान आपसे, आपके पेरेंट्स से बात करने की आपको कहे कि यार मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, रिश्ता मांगना चाहता हूँ, इस तरह की बात हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको एक अच्छा दोस्त पहले समझा और उसके बाद लवर, यू नो, इनकी मोहब्बत में दोस्ती एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर थी और हमेशा रहेगी, ठीक है। और ये बहुत डीप रूट लेवल पर जाकर के ना आपसे मोहब्बत करते हैं, और इनके मन में आपके लिए जो लविंग फीलिंग्स हैं लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशंस। एक अट्रैक्शन है, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बोलो या फिर बोलो कि आप कितने प्यारे हो, कितने लविंग हो, वो उनके मन में हमेशा रहेगी एक चीज़, ठीक है। और आपके अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली स्टनिंग, और उनके मन में आपकी एक पिक्चर हो, यू नो,
पिक्चर है दैट इज़ सो सो विविड, बहुत ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर है। और आई डोंट नो आप इसको भी जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन अभी भी अगर नहीं भी जानते, स्टिल इनके मन में आपकी एक पिक्चर है, ठीक है। एंड दैट पिक्चर इज़ सो क्लियर, ठीक है। इतनी ये पिक्चर क्लियर है कि आप मतलब दे कैन सी यू सिटिंग दैर, पता नहीं वो कहाँ बैठे हैं, दुनिया में किस कोने में बैठे हैं, धरती के किस कोने में बैठे हैं, लेकिन दे कैन सी यू व्हेनेवर दे क्लोज देयर आइज दे सी यू, ठीक है। सो जहाँ तक आपकी मोहब्बत का है, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एज अ वाइफ या हस्बैंड आप जो भी हो, आपकी एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं कि आप शायद शुरू शुरू में इस पर ट्रस्ट ना करते हो कि मेरे से प्यार करता है कि नहीं, या फिर आप इतने इनसिक्योर हो, आपको पास्ट में इतने घाव मिले हुए हैं कि आपको फ्यूचर की मोहब्बत पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आपने इनको ज़िंदगी में ब्लॉक भी किया हो, आपने इनसे पीछा भी छुड़वाने की कोशिश की हो, शादी से पहले की बात कर रही हूँ, तो या फिर आपने इनको बिल्कुल भी छोड़ दिया हो इसी ग्रेव, ठीक है, ड्यू टू ट्रस्ट इश्यूज़। लेकिन ये इंसान ने आपका पीछा नहीं छोड़ा होगा। दे विल ऑलवेज बी लाइक ओ माई गॉश, लाइक लिटरली मैं इसका कभी इसकी जान नहीं छोड़ूंगा, मैं इससे शादी करके ही रहूँगा। सो अगर मेरे से पूछो कि लव मीटर, तो लिटरली दिस इज़ कि ये आपसे जितना मतलब प्यार करते हैं, दैट इज़ लिटरली, मतलब 50-50 तो मैं नहीं कहूँगी कि 50% आप 50% ये हैं रिलेशनशिप में, नो, इट इज़ एब्सोल्युटली एटलीस्ट 70-30, 70% इनकी ओर से और 30% आपकी ओर से। अब मतलब ये नहीं है कि आप कोई डिसलॉयल हो या आप उनसे मोहब्बत नहीं करते हो, इट्स जस्ट कि आप इनसिक्योर हो, राइट। और ये है कि इवन शादी के बाद भी हो सकता है कि आपको मे बी आप सेल्फ लवर हो या फिर आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन जो भी है इसकी मोहब्बत ज़्यादा एनर्जी आ रही है मेरे को, ये आपसे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी होगी, शायद ये वजह कि मैं ऐसे प्यार नहीं करती होंगी या जो भी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसने आपको प्यार दे दे कितना सर पे चढ़ा लिया हो कि लिटरली यू डू नॉट नीड दैम एनी मोर, या फिर आप ऐसे फील करो कि यार आई डोंट नो, हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ बट वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, ये बात आपको भी पता होगी और लोग भी आपसे कहते होंगे, राइट। यू विल बी सो सो पैम्पर्ड, यू विल बी सो पैम्पर्ड पार्टनर, ठीक है। सो ये मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा लाडल है और प्यार प्यार करने वाले इस किस्म के आप उसके पार्टनर हो, ठीक है। सो आगे चलते हैं। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। गाइस ये इंसान ऐसा है कि आपको हमेशा ज़िंदगी में ये ब्रेक ज़रूर दिया करेगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू डोंट वांट समथिंग, यू नो व्हाट आई मीन, तो दे आर नेवर फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग, ये कभी भी फोर्स नहीं करेगा तुम ये करो, नहीं ये तो वो मैंने ये काम कहा तुम करो, नो, दे आर नेवर डूइंग दैट, ठीक है। ये इंसान एक आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं रेस्ट के, आपका जो खर्चा है, आपका ये जो भी सीन है, उसको तो 100% पूरा करेगा। और दूसरा ये है कि कभी भी ये कोई फोर्स करने वाला इंसान नहीं है किसी भी चीज़ में, चाहे आप रूम में हो, बाहर हो, किचन में हो, जो भी हो। इतना ये मतलब धीरज वाला इंसान है जो पका है चुप करके खा लिया, नुक्स ना निकाला, मतलब कुछ लोग होते हैं ना उनको आदत होती कीड़े निकालने की, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर सो सो जेंटल, सो पेशेंट, बहुत इसमें धीरज है इनके मन में और मिजाज में, ठीक है। तो इस किस्म की मोहब्बत करते हैं, डू समथिंग फॉर समथिंग, ये हमेशा आपके लिए लाइक कुछ ना कुछ ये करता ही रहेगा हमेशा, चाहे घर है चाहे जो भी है सीन है, ये इंसान हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ बड़े स्टेप्स लिया करेगा और उनको पता है कि कुछ करूँगा तो ही मेरी वैल्यू रहेगी। दिस इज़ हाउ दे आर, यू लव मेक द डिफरेंस। आई बिलीव कि इसकी मोहब्बत आपके दिल में घर करेगी और आपको ज़रूर एहसास होगा कि दे लव मी, राइट, एंड दे एक्चुअली डू, और एक ना एक दिन ये इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे कि ये आपके दिल में अपनी जगह
किसी न किसी तरह से बना सकें। ओके गाइस, सो आगे हम चलते हैं टू सी द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपको क्या कहना चाहते हैं? ओके, चैनल्ड मैसेज फ्रॉम योर पर्सन ग्रुप नंबर 1। ओके, do you have any idea how much I miss you every second of the day? सब बोल रहे हैं कि तुम्हें इतना एहसास भी है कि दिन के हर सेकंड में मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ या करती हूँ। Every day I continue to choose you. Every day I continue to choose you and will keep doing it. कहते कि हर दिन मैं सिर्फ तुम्हें ही चुनता हूँ, तुम्हें ही चुना है और हर रोज़ मैं यही करता रहूँगा। My 7-word love story। अच्छा जी, 7 शब्दों की नहीं लव स्टोरी है। Listen, I can't imagine my life without you. So sweet. Okay. You are the reason my heart beats a little faster। कहते तुम ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से मेरा दिल ज़्यादा जोर के धड़कता है। They're getting very loving। हर लम्हा जो हमने साथ गुजारा वो ऑसम था, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अभी इससे भी बेहतर दिन समय आने वाला है। ओके, नाइस। Okay, when I wrap my arms around you, I really never want to let you go. So little इनका दिल नहीं करता आपको छोड़ने का। Never. I know fairy tales come true because I have you। बोलते कि मुझे पता है कि फेरी टेल्स जो सच्ची होती हैं, ये लव स्टोरी सच्ची हो जाती हैं क्योंकि मेरे पास तुम हो। Okay, if you only knew how much those little moments with you matter to me। काश तुम जान पाओ कि तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो छोटे छोटे लम्हे मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। Okay, some more। Thank you for being the best thing ever happened to me। बहुत बहुत थैंक यू बोल रहे हैं कि आप जब इसकी ज़िंदगी में आए तो इनकी लाइफ में फूल खिल गए, बहुत कुछ अच्छा हुआ। I will do a million things to bring joy into your life। कुछ भी कर जाएंगे आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। I want to see you as my bride। so literally आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, आपको ब्राइड देखना चाहते हैं। You are far more than my partner। You are my soulmate in every way। so बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरा पार्टनर ही नहीं हो, उससे कहीं गुना बढ़कर हो, और मुझे तो तुम हर सूरत में मेरी सोलमेट ही लगती हो। आई लव इट व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम मुझे मेरी तरफ देख रही हो। ओके गाइस, so that's it for today, pile 1। I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video। Take care, bye bye। Hey loves and welcome to group number 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज है, क्या आपके लिए निकल के आता है। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि कितनी मोहब्बत करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे, और आप दोनों के बीच ये कितनी मोहब्बत होगी, लव मीटर, और ये कि कौन ज़्यादा मोहब्बत करता होगा। सो देयर इज़ 5 of cups। Okay, 5 of cups, 5 of swords, pile 2, magician, Three of wands, justice। ओके, पाइल नंबर 2। सबसे पहली मुझे यहाँ पे जो चीज़ वाइब नज़र आ रही है आपके पर्सन के मोहब्बत की, ये एक ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान है
कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इतना ज़्यादा इमोशनल है, इतना ज़्यादा कि आप सुनोगे तब हैरान हो जाओगे। मतलब 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 रो पड़ना। मैं तुम्हें मतलब उनको ये एहसास ही उनके मन में ये काफ़ी है कि वो आपको खो देंगे उनको रुलाने के लिए। ठीक है, आप नाराज़ हो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई चीज़ बुरी लग गई है, ठीक है, आप गुस्से में आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, कुछ इस तरह की बात है, लिटरली दे आर इन दिस वेरी एनर्जी, दे आर सैड। सी फाइव ऑफ कप, दे आर सैड, बहुत गम में है, परेशानी में है, उदास है, रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने उसको क्यों नाराज़ कर दिया। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं, उनको कहीं पर भी उनको सुकून नहीं मिल रहा, कहीं पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। ठीक है, फिर उनका मूड इतना ख़राब हो गया है, इतना ख़राब हो जाएगा अगर वो आपसे नाराज़ हैं कि लिटरली फाइव ऑफ सोर्स, फिर इनकी हर किसी से लड़ाई होगी, हर एक से। यू सी, हर एक को गुस्सा करेंगे, हर एक से लड़ेंगे, इस तरह की इनकी सीन है। क्यों? क्योंकि यू सी सीधे एनर्जी किस तरह से बैठे हैं आपकी सोचों में कि यार क्या करूँ मैं, इसको कैसे मनाऊँ। ठीक है, सो इस तरह किसकी मोहब्बत है, ऑब्सेसिव, अटैच्ड, मतलब यू कैन से अनहेल्दी अटैचमेंट, बट आई वोंट से अनहेल्दी अटैचमेंट, लेकिन लोग कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि अभी अनहेल्दी अटैचमेंट है। बट द थिंग इज अटैचमेंट विद योर पार्टनर, विद योर स्पाउस इज़ नॉट बैड, ये बैड नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है, सो आपके पर्सन एक इस तरह का इंसान है कि अगर आपसे लड़ाई है तो सबसे लड़ाई है, सबसे डिफरेंस है, सबसे फासला है। सी, थ्री ऑफ वॉन्स, लिटरली मतलब ये भी हो सकता है कि वो मतलब उस जगह से दूर चले जाएं या उस चीज़ से नफ़रत करने लगें जिस वजह से आप दोनों की लड़ाई हुई थी। इस किस्म का इंसान है, इसको चीज़ों से या जगहों से अटैचमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जिस जगह पर पहली दफ़ा मिले थे, वो रेस्टोरेंट या फिर कोई भी जगह हो सकती है, वो उसको उस जगह से ही प्यार होगा। और आप लोग देखना, द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ योर्स अगर कोई ऐसी जगह हुई स्पेसिफिक सी, तो आप लोग अक्सर वहाँ जाया करोगे या आपको लेके जाया करेंगे, चाहे एनिवर्सरीज़ पर या जो भी, याद ताज़ा करने के लिए। ये उनके वर्ड्स हुआ करेंगे, जस्ट चैरिश दोस्त मोमेंट्स, हम वो याद ताज़ा करें, उस मेमोरी को ज़िंदा करें। इस किस्म की इसकी मोहब्बत है, थोड़ी ओल्ड स्टाइल, थोड़ी पुराने ज़माने वाली, जैसे 90s 80s में मोहब्बत हुआ करती थी। रोमांटिक प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के लिए लॉयल होना, एक दूसरे की मोहब्बत के लिए तरसना, ना कि ये कि कुछ और किस्म के मटीरियलिस्टिक से फ़ायदे हों। ठीक है, नो, दे आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। इनकी मोहब्बत ओल्ड स्टाइल है। ठीक है, दे आर प्राउड ऑफ इट। हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे ये चिपकू है, या ये मेरा पीछा करता रहता है, या ये मुझे चेज़ करता रहता है, बट दे डोंट केयर, दे लिटरली डोंट केयर। ये ऐसा ही है, दे विल टेल यू कि हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा ही रहूँगा, और ये कभी चेंज नहीं होगा, चेंज होने वाला है ही नहीं, या कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, इसी जस्टिस, दे आर लिटरली जस्ट इन देयर वे, द वे दे आर, जिस तरह के हैं, दे आर ओके विद इट, दे आर सेइंग कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, और मैं ठीक कर रहा हूँ। जब कोई इंसान अपने मन में ये क्लियर रखता है ना कि वो ठीक कर रहा है, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, उसको चेंज करना बल्कि इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि उसको तो ये है ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ये सब गलत है। सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अभी तक तो लिटरली इस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, लिटरली। ओके, आगे चलते हैं। ओके, द फूल, फाइन, फूल है यहाँ पर, 8 ऑफ द सोर्ड्स है, और है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इसकी मोहब्बत में सिर्फ बातें ही नहीं शामिल, एक तो ये बात, ठीक है,
इसकी मोहब्बत में प्रैक्टिकल मोहब्बत भी शामिल है, यानी आपके खर्चे उठाना, ठीक है, आपको जो चीज़ पसंद है आपको लेके देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपके होने वाले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दिस इज़ दैम। हो सकता है बचपन में एक थोड़ा सा केयरलेस सा बच्चा था, टीनेज में, अर्ली 20s में जब अनमैरिड था, थोड़ा केयरलेस, पता नहीं कहाँ जाना है क्या नहीं, राइट। और वो एनर्जी हो सकता है इसके फैमिली वाले सोचते हो कि पता नहीं कैसे शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा, बट इन्होंने जिस तरह से स्टेप लिया होगा, इन्होंने जिस तरह से आपके लिए आगे आए और आपको सब कुछ दिया जो आप चाहते थे, दैट इज़ लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा वाली मोहब्बत करते होंगे, बहुत ज़्यादा वाली, ठीक है। इन्होंने आपकी खातिर अपना वो लाइफस्टाइल छोड़ा होगा जो आज़ादाना, जिसे हमारे पेरेंट्स गुस्से में आवारा भी बोल देते हैं, तो वो वाला लाइफस्टाइल इसने छोड़ा है आपके लिए। दिस इज़ हाउ दे आर बेसिकली, ठीक है। सो मैं ऐसे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के आपके पर्सन 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी के साथ हो सकता है ये विक्टिमाइज्ड रहे हों बचपन में, यहाँ पर जब किसी से रिलेशनशिप में थे आपसे पहले, वहाँ पर इनको देवर चीटेड ऑन, उनके साथ चीट किया गया, ये सब चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट वो उस चीज़ को लेकर के इनसिक्योर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यू आर द वन, ठीक है। क्योंकि मैं इस पर्सन को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं देख रही आपके मामले में। दे आर इनसिक्योर कि आप कभी भी छोड़ कर जा सकते हो, आप हो सकता है इनको रिजेक्ट कर दो, या अगर शादी हो गई है तो आप डिवोर्स ले लोगे। ऐसे इनके मन पे, इनके सर पे चीज़ें जो है वो मंडलाती ही रहेंगी। सो दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली नॉट श्योर अबाउट यू, ये मेरी एनर्जी है यहाँ पर। और इसकी मोहब्बत भी ऐसी है, क्योंकि देखो ये ना बहुत टूट के चाहने वाला इंसान है, ठीक है। ये ऐसा इंसान है कि प्यार में कुछ भी करेगा, फिर जब ऐसे इंसान को आगे से धोखा मिलता है ना, फिर वो संभलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो हो सकता है ये कुछ इस तरह का केस हो, पॉसिबिलिटी है, बट नॉट फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स, लेकिन यस यहाँ पर 90% चांसेस है कि यहाँ पे हो सकता है ये चीज़। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। क्या आपकी साइड भी थोड़ी देखे ना कि आप भी प्यार करते हो कि नहीं करते हो, या आप दोनों में से कौन ज़्यादा इन्वॉल्व है। रिलेशनशिप, कनेक्टिंग, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, ट्विन फ्लेम, मैरिज, addiction, and the other woman, competition. गाइस इस पर्सन की एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया है, एक एडिक्टिव सी है। अनहेल्दी अटैचमेंट, यहाँ कार्ड भी आ गया, आप खुद भी पढ़ सकते हो। फोकस हो गया है, एडिक्शन, अनहेल्दी अटैचमेंट। इस पर्सन की है आपके साथ अनहेल्दी अटैचमेंट, और ये बहुत पोसेसिव है। यू सी, इनको हर टाइम जैसे बताया ही डर लगा रहेगा कि वो थर्ड पार्टी आ जाएगी, कोई और इंसान आ जाएगा, कंपटीशन में मैं हूँ, उनको ऐसा हमेशा लगा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आई नो, क्योंकि दिस इज़ अ मैरिज सेक्रेड यूनियन। आप इन्हीं को चूज़ करोगे शादी के लिए, ठीक है, और आप उनके साथ कनेक्ट रहोगे, रिलेशनशिप कनेक्टिंग। देखो यहाँ पर आपकी एनर्जी एक ऐसी वाइफ या हस्बैंड की है कि जो बहुत ही काम है, जो कि अपने पार्टनर को तसल्ली देता है, ठीक है। आपका होना आपके पार्टनर के लिए हीलिंग का बायस है, ठीक है। वो और बात है कि वो उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं या बिलीव नहीं कर रहे हैं कि उनको इतना अच्छा पार्टनर मिल गया, या ये कि ज़िंदगी में, लाइफ में इतनी अच्छाई भी होती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे प्यार नहीं करते हो। देयर इज़ एब्सोल्युटली आपकी तरफ से मैं एफ़र्ट्स देख रही हूँ, आपकी तरफ से मैं मोहब्बत देता देख रही हूँ अपने पार्टनर को, क्योंकि आपको ये बात की समझ होगी कि ये इंसान मैच्योर नहीं है मेंटली, यहाँ पर ये शायद मेरे से इंतहा की हद का प्यार करता है। तो इस लेवल पर कोई जब टूट कर चाहता हो तो ऑब्वियसली वो प्रेशियस होता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसके लव को प्रोटेक्ट करोगे,
आप उसको कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं दोगे कि कोई ऐसी बात हो उल्टी सीधी, क्योंकि आपको पता है कि आपका पर्सन कितना ज़्यादा इमोशनल है, कितना ज़्यादा पोसेसिव है आपके लिए। ठीक है, सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एफ़र्ट्स हैं, दोनों तरफ से इक्वल एफ़र्ट्स हैं। लव मैटर में देखें तो 50% आपकी तरफ से एफ़र्ट्स है और 50% ही आपके पर्सन की तरफ से है। बिल्कुल इक्वल मोहब्बत है, जितनी मोहब्बत आप उससे करते हो उतनी ही वो करते हैं। हाँ, आप दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। उसका स्टाइल ये है कि इमोशनल होना, पैशन होना, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना, आपकी बेड लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल करना, या आपको गिफ्ट देना, आपको डेट्स पे लेके जाना। उसकी मोहब्बत ऐसी है। आपकी मोहब्बत कैसी होगी? आपकी मोहब्बत ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा उसको तसल्ली देते हो, सपोर्ट करते हो उसके फ़ैसलों में। वो जो करना चाहता है, वो उसका कोई ड्रीम है, उसको अचीव करने में आप उसको सपोर्ट करते हो, राइट? आप उसकी फेवरेट डिशेस बना के रखते हो, आप उसकी लॉन्ड्री, हर चीज़ उसका काम है वो टाइम पर करके रखते हो, जो आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग का सोर्स हो, जो मेन चीज़ दिख रही है। उसको बड़ा सुकून मिलता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा। लिटरली ये इंसान, मैं ऐसे बोलूँ ना तो मैं गलत नहीं होंगी कि इंसान इस वजह से भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे, इस वजह से भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे कि आप उसको जो सुकून देते हो ना, वो उसको कभी कहीं से सुकून नहीं वो मिला। ये बात वो भी बोलेगा, कैसा ही है। इनसिक्योरिटीज़, सेल्फ इस्टीम, इसको मैं बता चुकी हूँ बार बार, पता नहीं क्यों आ रही है एनर्जी। लेट मी चेक आउट क्यों उनकी सेल्फ इस्टीम लो है। ओह, नॉट शोइंग द ट्रू सेल्फ। देखो, इसको ना एक डर है कि लोग अपना असल रूप सामने नहीं लेके आते हैं। ठीक है, सो आप किसी को नहीं पहचान सकते कि पता नहीं उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के आपका पर्सन बहुत लाइफ में इनसिक्योर रहा है, उसके रीसेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस ही हैं। ठीक है, बट यू आर देयर होम, यू सी, यू आर देयर होम। और ये बात उनको बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि नहीं, आई थिंक सो, मुझे गॉड ने एक लविंग ट्रस्ट वर्दी पार्टनर दे दिया हुआ है। ठीक है, और ये मेरा घर है और मैंने इसको सपोर्ट करना है। सो जैसे ही इसको बात पता चली, यहाँ पर इसको ट्रस्ट आया, डेफिनेटली यू विल सी कि कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते हैं ये पर्सन। ठीक है, देखो पाइल 2, आई थिंक सो जिस तरह मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, आप थोड़ा सा नेगेटिव में जा सकते हो कि पता नहीं अब ये को ड्राना है, ये मुझे तंग करेगा, ये मेरे पे शक करेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ जस्ट कि दे आर जेलस। अगर आपको कोई और ले जाए, दे आर जेलस कि अगर कोई आपको देखे, दे आर एक्सट्रीमली पोसेसिव। ये कभी नहीं, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि आपसे कोई और शादी कर ले। नेवर, ये तो उनकी बुक में नहीं है। ये तो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है कि कोई और आपसे प्यार करे या कोई और आपसे शादी करे, और ये होने नहीं देगा। ये ना, ये लिटरली ऐसा होने नहीं देगा। ठीक है ना, ठीक है, चांस और लाभ, इसको जैसे ही चांस मिला ये आपको लिटरली उड़ा के ले जाएगा। इसकी मोहब्बत ऐसी है, एक चांस आपके पेरेंट्स से इसको हाँ मिल जाए या आपकी तरफ से हाँ मिल जाए, लिटरली दे आर कमिंग, दे आर कमिंग आपसे शादी करने। यू नो, पूरी तैयारी से डोली लेके आके लिटरली आपको बिठा के ले जाएंगे। यू नो, सी दिस, देख लो आप, बोट पे बैठ के जा रहे हैं ऑफ कोर्स टू अनदर वर्ल्ड। बोट में ऑफ कोर्स व्हीकल, अब कार है, यहाँ पर आप कुछ भी फिट कर लो। बारात में कार है, डोली है, हॉर्स है, कुछ भी। टेकिंग अलॉन्ग साइड यू, टेकिंग यू अलॉन्ग साइड देम, सॉरी, सो sweet, this is such a true love. This love is once in a lifetime. ज़िंदगी में एक बार ये मोहब्बत होती है, और ये मोहब्बत सच्ची है। पायल नंबर 2, मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है आपको, आपकी न्यू लव। ठीक है, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क परस्पेक्टिव्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो, आपको एक न्यू चांस मिल रहा है गॉड की ओर से। कैच दिस स्टार, you see this angel is trying to catch this star, जो कि फॉलन स्टार्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो। ठीक है,
क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने वाला है, लिटरली। और कहीं ना कहीं दीवानापन इसका, इसकी पूरी पूरी आशिकी, लिटरली ओनली ओनली यू। और ये कभी आपको बता दूँ मैं, धोखा नहीं देगा कभी भी। आप सोचना भी ना कि इंसान आपको धोखा देगा, भूल के भी। अप्रिशिएट दिस मोमेंट, बहुत ग्रेटफुल होगा ये कि यार आप इसको मिले हो। आपकी सुंदरता पे बहुत फ़िदा है। द वे यू ड्रेस अप, व्हेन यू ड्रेस अप, व्हेन यू लिटरली और समवन के जो मतलब उस टेकिंग केयर ऑफ दैम, मतलब इन्होंने कभी इतनी केयर भी नहीं देखी, मैं आपको सच बताऊँ, जितना आप इनके लिए केयरिंग हो। नॉट इवन फ्रॉम योर मॉम, नॉट इवन फ्रॉम देयर मॉम। अपनी उन्होंने माता से भी कभी इतनी मोहब्बत और केयर नहीं पाई जितनी आप इसकी करते होगे। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे आपके। ठीक है, सो इस तरह किस किस्म की इसकी मोहब्बत है। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी कि क्या ये बोलना चाहते हैं आपको। सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। एवरी डे विद यू इज़ अ वंडरफुल एडिशन टू माई लाइफ्स जर्नी। हर दिन तुम्हारे साथ जो गुजरता है मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही वंडरफुल एडिशन है। ठीक है, सो उनकी ज़िंदगी आपके साथ बहुत अच्छी है। इन एन ओशन ऑफ पीपल माई आइज़ ऑलवेज सर्च फॉर यू। सो इनकी आंखें सिर्फ आपको ढूंढती हैं बिलियंस पीपल में, लोगों के समुंदर में सिर्फ आप ही को ढूंढते हैं, आपको पा लेते हैं, ये ढूंढ लेते हैं। हाय, यू हैव नो आइडिया हाउ मच माई हार्ट रेसेस व्हेन आई सी यू। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है इस चीज़ का कि मेरा दिल कितने ज़ोर ज़ोर के धड़कता है। I'll do a million things to bring joy into your life. तुम्हारी लाइफ में जॉय, खुशी लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। When I wrap my arms around you, I really never want you to let go. तो कहते हैं जब मैं तुम्हें बाहों में भरता हूँ तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि बस तुम कभी ना जाओ यहाँ से दूर कभी ना जाओ। चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी दुल्हन बना देखूँ। Okay, what else they want to say to you? You add a breath of fresh air and a ray of sunshine into my dull life. कहते कि मेरी डल बहुत ही फीकी ज़िंदगी में, जीवन में तुमने जो आग के रोशनी की है, रे ऑफ सनशाइन, मतलब लिटरली धूप की पहली किरण डाली है। ये मेरे लिए एक फ्रेश एयर है, एक गहरी सांस जो हम फ्रेश एयर में लेते हैं बहुत अरसा घुटन में जीने के बाद, ये उस तरह है। Somehow just hearing your name gives me butterfly. क्या सिर्फ तुम्हारा नाम है सुन लूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, स्वीट। तुम्हारी स्माइल दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट चीज़ है जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। They love your smile. जस्ट सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि उसको वर्ड्स या शब्द में नहीं बोला जा सकता। तुम ही वो रीज़न हो कि मेरा दिल थोड़ा ज़्यादा तेज़ धड़कता है। यू सच अ हार्ट बीट, मैं देख रही हूँ। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। तुम्हारी आवाज़ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी। मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस करवाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड फाइनल मैसेज, एवरी डे आई कंटिन्यू टू चूज़ यू। हर दिन मैं तुम्हें ही चुनता हूँ और ये मैं सारी ज़िंदगी करता रहूँगा।
So that's it for today. Pile number one, pile two, sorry, yeah, pile two. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye.